वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको साइंस मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न बताने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे और जिनको लगता है कि मैं टॉपर बन सकता हूँ, टॉपरों की लिस्ट में आ सकता हूँ, उनका आज मैं आकलन करूँगा। देखेंगे हम किस में है कितना दम, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपरों की लिस्ट में आ सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता है तो मेरे 40 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों का जवाब दीजिए। इससे आपको आकलन का मजा मिलेगा कि आप कितना है पानी में। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मॉडल पेपर चल रहा है। 1 2 3 4। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है और इसका आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, बिल्कुल 1 का बी राइट आंसर है। दूसरा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। 1 2 3 4। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में भी आपका 100% राइट आंसर प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, इसका भी बी सही है। ठीक है ना। फटाफट आपके 40 प्रश्न दिखाएंगे हम इस वीडियो में। 3 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा, उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस बिल्कुल सही जवाब होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ओके, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम किसमें है कितना दम। अच्छा प्रश्न ये भी होगा आपका। 4 नंबर प्रश्न कहता है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता यानी दूर को देख सकता है, यानी कि कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का डिफिनीशन है निकट की वस्तु दिखाई देना और दूर की ना दिखाई देना। ओके, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए आपका। क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, कि मानव नेत्र में है ना किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आपका बिल्कुल सही जवाब हम बताते चले। मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है ना। जिनका भी कमेंट में सी है, बिल्कुल 100% 5 का सी राइट आंसर होगा। ओके, 6 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना आपका 6 नंबर प्रश्न का रेटिना, सी बिल्कुल सही जवाब है ना, रेटिना इज राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखिए आपका। क्वेश्चन 7 कहता है, लघु पथन जिसको इंग्लिश में हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। बहुत अधिक, 3 एम्पियर, बहुत कम और 4 एम्पियर। तो देखिए लघु पतन का मतलब होता है एक तार गया हुआ है और एक दूसरा तार भी इसी के संपर्क में आ गया और यहाँ पे जैसे ही दोनों टच किए उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो शून्य हो जाता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस शून्य होता है धारा का मान अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए राइट आंसर होगा, है ना। 7 का जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि किसी बल्ब में से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आर बराबर आपने पढ़ा है V/I, पढ़े हैं ना, जो कि V बराबर IR होता है। तो V का मान ये वाला है 220 वोल्ट, इसमें भर देंगे 220 और I का मान क्या है हमारा 2 है, तो 2 से कटाएंगे 110 बार में 110 आ गया। बिल्कुल 8 का आपका बी राइट आंसर हो जाए 110 ओम। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न देखिए आपका। कहता है, यह भी बहुत ही मस्त प्रश्न है, कि R ओम के प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। NR, N/R, R/N और D है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में आपका बिल्कुल 100% सही जवाब जो होगा, समांतर क्रम में N और R को गुना करके लिखा जाता है जिसका आता है NR। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा। ठीक है, चलिए 9 के बाद हम आपको ले चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। सभी लोग से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, प्लीज़ सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को ना
लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। ओके, और शेयर कीजिए साथियों में भी। आगे देखिए आपका 10 है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है, एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। अच्छा प्रश्नों में से है, और इसका आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा 10 नंबर का ए हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर बिल्कुल 100% राइट आंसर है। 11 प्रश्न कहता है धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, कूलाम या एम्पियर। धारा मापना है तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब, धारा मापने वाला जो यंत्र है उसको अमीटर कहते हैं, बिल्कुल ए कहते हैं, है ना। ए इज राइट आंसर, अमीटर, है ना। अमीटर सही है। आपको मात्रक जितने भी है ना उसको आप याद करेंगे, मात्रक से प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलाम, एम्पियर, ओम, जूल। ये भी बहुत मस्त प्रश्न है, और आपको हम बता दें इसका बिल्कुल सही राइट आंसर जो होगा ओम होगा, सी एकदम बिल्कुल सही है, ये प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आपका है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर घंटा, 1.5 किलोमीटर घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताते चले इस प्रश्न का आपका 100% सही जवाब, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ये राइट आंसर है। आगे 14 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि निम्न में कौन बायोगैस है ना ईंधन का स्रोत नहीं है, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस, कोयला। ठीक है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसमें आपका देखिए नाभिकीय जो ऊर्जा देख रहे हैं ना, इट इज नो राइट आंसर, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए 14 का सी एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 नंबर प्रश्न है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत। जैसे विशाल शब्द आता है आपके जहन में आना चाहिए कि सूर्य से विशाल कोई भी ऊर्जा स्रोत नहीं हो सकता है, बिल्कुल सी राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे देखिए नंबर 16 कहता है, ये क्वेश्चन है ना, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अपक्रिया है, बहुत मस्त प्रश्न है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है हट रहा है ना, कॉपर से हट गया है, और इसको हटना जो है हम अपचयन कहते हैं, लेकिन एक जगह H2 में ऑक्सीजन जुट भी रहा है, तो एक जगह जुट रहा है तो वहाँ ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो उसको रेडॉक्स कहते हैं ना। तो 16 नंबर प्रश्न का आपका बिल्कुल 100% जो सही हो जाएगा ना, इसको हम रेडॉक्स अपक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, सहसंयोजी, कार्बनिक, विद्युत संयोजी, कोई नहीं। तो आपको मालूम हो इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, वैद्युत संयोजी। ठीक है ना, बी बिल्कुल सही जवाब है, वैद्युत संयोजी। 18 नंबर प्रश्न एक इजी प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 10, 11, 12 और 13। तो आपको हम बता दें इसका बिल्कुल 100% सही जवाब बी होगा, 11। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या 11, बी राइट आंसर है। ठीक है, 19 नंबर देखिए प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, बेकिंग पाउडर जिसको हम खाने वाला कहते हैं ना, का अणु सूत्र पूछा है, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, NaNO2। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब, बेकिंग पाउडर का जो खान सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, बिल्कुल है ना। आपका 19 का सी राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, मतलब सबसे अलग है, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको हम बता दें इसमें देखिए चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, इसलिए 20 का डी बिल्कुल 100% सही जवाब होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ले चलते 21 नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। और ये आपका मॉडल पेपर चल रहा है, जो लोग भी इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किए प्लीज़ सभी साथी लाइक करेंगे। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, 2, 7, 6, 13। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से अधिक इसमें डी है, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, पीतल क्या है, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब जो है ना पीतल, इट इज सी इज राइट आंसर, मिश्र धातु। पीतल क्या है, मिश्र धातु। और ये किसका है, तो Cu प्लस Zn का मिश्र धातु, याद रखिएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका अगला है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बना है, CH4, CO2, CaCl2, NH3।
तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा 23 नंबर का सी है, CaCl2 है ना। बिल्कुल सही जवाब आपका CaCl2 है ना। 23 का सी इज राइट आंसर। 24 देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। बहुत ही मस्त प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपका 100% सही जवाब सोना हो जाएगा। सोना नहीं करता है, बी बिल्कुल सही जवाब है। 25 है सरलतम हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका देखिए आपका बिल्कुल 100% सही जवाब ए होगा। मीथेन जो है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ए इज राइट आंसर। ओके। 26 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? तो देखिए कार्बन जब भी हाइड्रोजन से संयोग करता है ना, तब जाके बनता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन, जो कि आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है ना। 26 का बी राइट आंसर, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति बताना है। 0.01%, 0.05%, 0.03% और 0.02%। वायुमंडल में बताना है। तो देखिए वायुमंडल में पूछ दे तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब है, 0.03%। ठीक है। और अगर यही पृथ्वी पर पूछता तो डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न 28 की ओर। ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो आपको जैसा कि मालूम हो कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो 3 होता है, और 3 आपके सी ऑप्शंस में है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। 28 का सी राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब। 29 आपका क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त की देखिए, आवर्त जो है इस तरह के लाइनों को आवर्त कहते हैं, और आपने देखा होगा आवर्त सारणी में टोटल जो होते हैं 7 लाइनें होती है। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल 100% राइट आंसर। ओके। 30 नंबर देखिए प्रश्न है आपका, हीलियम कैसा तत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो हीलियम आपको मालूम होगा He इसका सूत्र होता है, और ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए अक्रिय कहते हैं। इसलिए 30 का ए बिल्कुल 100% सही जवाब होगा, और इसकी परमाणु संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। ठीक है। 31 ऑक्सीजन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट? जो लोग भी अंत तक देखेंगे है ना, आप लोग कमेंट में बताएंगे कितने सही हैं। बिल्कुल इसका सी राइट आंसर है हार्मोन। ठीक है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए आपका 32 है, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और परिवहन से। तो आपको जैसा कि मालूम हो कि मनुष्य में वृक्क जो है ना, वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, और निकालना उत्सर्जन कहलाता है। सी इज राइट आंसर। 33 है, मानव में डायलिसिस थैली है? नेफ्रॉन, माइटोकांड्रिया, न्यूरॉन, कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन को बोला जाता है, और इसलिए बिल्कुल ए राइट आंसर है 33 का ए। ओके। 34 नंबर प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन और विस्थापन। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसका बिल्कुल 100% सही जवाब ए होगा, उपचयन। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं ना। भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाता है, याद रखिएगा। और भी एक है, इसको ये भी ऑप्शन देता है ऊष्माक्षेपी। ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जब भी मिले आप टिक कर दे, एकदम 100% करेक्ट होगा। 35 है आपका, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका 100% सही जवाब बी होगा, ईस्ट में, है ना। ईस्ट में जो होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो देखिए फूलों में नर प्रजनन अंग जो होते हैं उसको हम पुंकेसर कहते हैं। बिल्कुल ए राइट आंसर है, पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर। ये जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही सटीक आंसर है। ठीक है। 37 देखिए आपका प्रश्न, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन से आरएनए के, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल सही है, डीएनए तथा
प्रोटीन्स आरएनए से के, है ना, सी राइट आंसर है। 38 देखिए, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवण। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल 100% सही जवाब जो होगा, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, बिल्कुल ए राइट आंसर है ना। जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब। 39 है आपका, निम्नांकित में कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास का मैदान, मरुस्थल। देखिए स्थल का मतलब जमीन पर, एक्वेरियम का मतलब होता है जल, और जल है ना ये, ध्यान से देखिएगा। और तो इसका बिल्कुल आपको हम बता दें तो इसको हम स्थलीय नहीं बोल के जलीय बोलेंगे, तो 39 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, CFC बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका बिल्कुल आपका सही जवाब ए होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए इज राइट आंसर। ओके। 41 देखिए आपका क्वेश्चन कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का पतन, विक्षेपण, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो इसमें देखिए बिल्कुल डी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके कितने सही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो भी न्यू है उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप सबने वीडियो को अंत तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।